हल्ला हल्ला नहीं, सुनो सुनो शांति से सुनो। शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव की चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। इस कालखंड की महामानव प्रथम श्री साहब श्री रघुनाथ भैया के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। शक्ति स्वरूपा दीदी माँ के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। अद्वैत सत्ता को मैं नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। नमन हो इस धरती स्थल का जो हम लोग अपने गुरु के चरणों में समर्पित हों। तमाम गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। मंच महोदय की तरफ से गुरु चर्चा का आदेश मिला है, गुरु के चरणों में लेकर समर्पित हूँ। हम लोग को सौभाग्य है दीदी कि आज इस मनुष्य तन में हम लोग को साहब दीदी का आशीर्वाद है, जो हम सभी गुरु भाई गुरु बहना को घर बैठे ये 3 काम मिला है। क्योंकि हमारा इस खोज में आदमी कहाँ कहाँ भटकता है, लेकिन हम लोग का सौभाग्य है, हो सकता है हम लोग अगले जन्म में कुछ अच्छा कर्म किए होंगे, इसीलिए हम लोग का इस जन्म में महादेव जैसा गुरु मिले हैं। कितना सुंदर की बात है दीदी। हमारा आप सोचिएगा तो बहुत सुंदर लगेगा, नहीं सोचिएगा तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि पहला बात है कि हमारा आप क्या करते हैं, महादेव को गुरु बना लेते हैं और क्या करते हैं, उनसे मन्नत मांग लेते हैं। क्योंकि हम लोग ये सोच लेते हैं कि नहीं कहाँ यहाँ चर्चा होता है तो हम लोग सोचते हैं कि हे महादेव मेरा दुख कम हो जाए तो हम आपका काम करेंगे, हम आपका चर्चा करवाएंगे। और हम और आप क्या करते हैं, यही काम करते हैं कि किन्हीं का घर में अगर दुख होता है तो महादेव महादेव करते हैं और दुख खत्म हो जाता है, महादेव को भूल जाते हैं। और क्या करते हैं, इनको महादेव को याद करके, क्योंकि हम दुख में हैं, दुख में जब रहता है, गड्ढा में जब गिरा रहता है तो बचाव बचाव करता है। उसी प्रकार हमारा आप क्या करते हैं, महादेव महादेव करते हैं और जब गड्ढा से निकल जाते हैं तो महादेव को भूल जाते हैं। हे भाई बहना, हम लोग को ऐसा सौभाग्य मिला है, ऐसा अमूल्य सूत्र मिला है। कहा जाता है कि हम लोग ऐसा कर्म किए होंगे पिछले जन्म में कि हम लोग का महादेव स्वयं हम लोग को गुरु बने हैं। क्योंकि मंदिर जाकर इतना मन्नत मांगते हैं, इतना कुछ मिलता है, और हम लोग को तो महादेव को गुरु बनाकर घर बैठे मिल रहा है। अच्छा बताइए दीदी, जब से हमारा आप दिल से बताइएगा, जब से हम लोग महादेव को गुरु बनाए हैं तो क्या खाने के लिए खर्ची घटा है क्या, कपड़ा का भी घटा है क्या? हमको और आपको पहले तो क्या होता था, चूता था, क्योंकि खपड़ा का घर में रहते थे। आज देखिए हम लोग आप खपड़ा का घर भूल गए हैं और कम से कम छत्ता हो गया कि नहीं दीदी? उसी प्रकार हम लोग मन्नत नहीं मांगे दीदी। हम लोग का काम है, जैसे कि हमको और आपको महादेव जैसा गुरु मिले हैं तो उनसे दया मांगिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, ये शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। जैसे हमारा आप जानते हैं दीदी कि हम लोग सभी गुरु, सभी बहना, भैया सबको तो छोड़ दीजिए, बहना सब जानती है कि रिश्ता क्या होता है, परिवार क्या होता है, वो सब जानते हैं। क्योंकि उसको ज्यादा प्रेम होता है। क्योंकि हमको और आपको प्रेम नहीं होता दीदी, तो हम अपने, जब हम छोटे थे तो अपने मैके में थे और ससुराल आए तो कहाँ है, ससुराल में आए कि नहीं? हम दूसरे घर में आए तब भी हम दूसरे से प्रेम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो हम लोग तो प्रेम करना जानते हैं। तो हे भाई बहना, हम यही कहते हैं कि जिस तरह अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, अपना भाई बहन से प्रेम करते हैं, उसी प्रकार अपने गुरु से प्रेम कर लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं लगेगा दीदी। हमको और आपको लगता है कि महादेव को गुरु बनाकर ये 3 काम मिल गया है तो बहुत भारी बोझा हो गया है। हमको आपको क्या बोझा लगता है, उसको लेकर चलते हैं क्या? दिखता है क्या? क्या अपना बेटा बेटी को मन में नहीं बसाते हैं? क्या अपना पति को मन में नहीं बसाते हैं? ठीक उसी प्रकार है, जैसे अपने परिवार को मन में रखते हैं, उसी प्रकार अपने गुरु को भी रख लीजिए। अच्छा बताइए दीदी,
मेरा और आपका बेटा के नौकरी लग जाए तो हम और आप कितना खुशी से झूम जाते हैं और क्या करते हैं, हो सकता है तो मिठाई भी बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं। तो बताइए, हमारे बेटा का नौकरी हो जाता है तो हम लोग मिठाई बांटते हैं, तो क्या मेरे गुरु शिव हैं, उनके लिए नहीं बताइएगा दूसरे को? क्या नहीं बताइएगा दीदी? क्या आपको खुशी नहीं मिला? बताइए दीदी कि ये बेटा हो सकता है कि आगे चल के एक गिलास पानी भी नहीं दे, लेकिन मेरे गुरु महादेव आपको तो जन्म दिए हैं तो उन्होंने, और ले जाने का भी काम तो वही ने उन्होंने करेंगे। तो बताइए, आपको खुशी नहीं है दीदी? खुशी नहीं है कि हम भी महादेव को गुरु माने हैं, हम भी उनका 3 काम करेंगे और जो समझे हैं लोगों को समझाएंगे? नहीं समझाइएगा क्या? अच्छा बताइए, छोटा मोटा यदि हमको तबीयत खराब हो जाता है तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अगर डॉक्टर का दवाई काम आ जाए, हमको खूब फायदा कर जाए, तो क्या हम उस बात को दूसरे को नहीं बताते हैं? अगर कोई व्यक्ति का तबीयत खराब हो जाए तो क्या हम उनको नहीं मदद करते हैं कि हे दीदी, हम तो फलाने डॉक्टर के यहाँ दिखाए हैं, हम तो ठीक हो गए हैं, आप भी जाके दिखाइए ना। करते हैं कि नहीं करते हैं? हमारा आप करते हैं दीदी, दूसरे को मदद करते हैं कि नहीं? क्योंकि हम स्वस्थ हैं तो आप भी स्वस्थ रहिए। करते हैं कि नहीं करते हैं? उसी प्रकार हम और आप स्वस्थ रहिएगा तो दूसरे को भी स्वस्थ रखिएगा। अच्छा बताइए, स्वस्थ रहने के लिए अगर दूसरे को बताते हैं तो क्या मेरा भला नहीं होगा? कहा जाता है दीदी, अगर यदि किसी को भला कीजिएगा तो वो परमात्मा, हो सकता है उनके अगर नहीं आवश्यकता रहे तो आपको मदद नहीं कर सकता है, हो सकता है महादेव स्वयं आके मदद कर देंगे। करते हैं कि नहीं करते हैं? हमारा आप अनुभव करके देखिए दीदी, तब समझ में आएगा कि सचमुच महादेव हम पर दया करते हैं। अच्छा बताइए, अगर दया नहीं करते हैं तो हमारी गुरु बहना आई जमुई से, क्या दरकार था हमको चर्चा करवाने का? क्या दरकार था उनको यहाँ पर आने का? क्योंकि मानिए उनको महादेव से प्रेम है, क्योंकि महादेव उनका जो भी कष्ट संकट आता है उनको हरते हैं, तभी तो उनको विश्वास है, तभी तो उनको प्रेम है, तभी तो यहाँ तक चल के आए हैं। नहीं तो बताइए, क्या आने का जरूरत था यहाँ पर? क्या नहीं आते दीदी? उसी प्रकार हमारा आप मन्नत नहीं मांगिए, हमारा आप महादेव से प्रेम कर लीजिए और प्रेम करके महादेव से दया मांगिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। देखिए, महादेव दया नहीं करेंगे? यदि अगर कठोर व्यक्ति रहता है, उससे कभी अगर कुछ मांगिएगा तो नहीं मिलेगा। अगर आप बारंबार मांगिएगा, दीदी सामान दे दीजिए ना, हमको बहुत दरकार है दीदी, दे दीजिए ना, तो देखिए वो व्यक्ति का मन घाम जाता है, अब मन में बदलाव आ जाता है कि क्या करेंगे। वो सामान रख कर वो अगर नहीं देंगे, हमारे बहना को नहीं देंगे, तो हो सकता है कुछ भी होता है उसके साथ। तो वो क्या करते हैं? दे देते हैं। मन उनका मानता है तब नहीं देते हैं, अगर नहीं मानता तब क्या करते? वो देते क्या? नहीं देते दीदी। इसी प्रकार हमको और आपको महादेव से केवल दया मांगना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। बारंबार दया मांगिए महादेव से कि महादेव मजबूर हो जाए और आप पर दया करने लगेंगे। ऐसे थोड़ी ना बैठ जाइएगा, 2 बार बोल दीजिएगा चले जाइएगा। ऐसे हमको राह चलते आएंगे, अगर कोई मांग लेंगे कि बहाने गिलास पानी पिलाओ तो, और वो चलते रह जाएंगे, क्या उनको कहाँ दीजिएगा पानी ले जाकर? उनके पीछे पीछे जाइएगा क्या? नहीं जाइएगा दीदी। उसी प्रकार है हमारा, आपको तो वो व्यक्ति को देखते हैं तब कहते हैं कि मेरे पास से चले गए, तो महादेव दिखता है क्या? नहीं दिखता है। इसीलिए हमारा आप अनुभव कर सकते हैं, हमारा आप उनको अनुभव कर सकते हैं कि सचमुच महादेव मेरे ऊपर दया करते हैं। दया करते नहीं है क्या? अगर दया नहीं करते तो हमारा आप यहाँ बैठते क्या? क्या घर में काम नहीं है किसी को? घर में है ना दीदी। अच्छा बताइए, यहाँ पर आए, घर का काम, घर का चिंता सता रहा है क्या? नहीं सता रहा है दीदी। तो ये तो अनुभव करने का चीज है, हमारा आप अनुभव कर सकते हैं कि बताइए, तो हम लोग महादेव के काम में जाते हैं तो कोई चिंता भी नहीं सताता है और कोई टेंशन भी नहीं आता है कि पता नहीं मेरे घर में क्या हो रहा है, नहीं महादेव जाने।
और हम आप करते हैं कि हे महादेव, हम तो आपका काम में चले हैं, आप देखिएगा, जो काम बिगड़ा हुआ रहेगा या आप संभालिएगा। हम तो आपका काम में चल रहे हैं, हमको टेंशन नहीं है, हमको चिंता नहीं है, और हम आप यही काम करते हैं। हे दीदी, महादेव से इतना प्रेम कर लीजिए कि उनको कुछ मांगने का हम लोग को दरकार नहीं पड़े। काहे मांगेंगे उनसे? कहा जाता है जो अपना, अगर बच्चा, हम लोग छोटा बच्चा रहता है तो माँ का पता रहता है। अगर बच्चे सो जाते हैं तो कैसा रहता है, बच्चा अगर सो जाते हैं, थोड़ा देर ज्यादा सोते हैं, तो हमको और आपको चिंता रहता है कि मेरे बच्चे इतना देर में उठता है, उसको भूख लगता है, तो हम और आप जाते हैं कि नहीं, उसको दूध पिलाने जाते हैं कि नहीं दीदी? तो बताइए, हमको और आपको लौकिक में रह कर इतना चिंता है, और हमको और आपको दीदी इतना सुंदर शरीर मिला है, उन्होंने लाने का काम किए हैं, तो उनको चिंता नहीं है क्या कि मेरे शिष्य के अंदर क्या चीज का कमी है, क्या चीज जरूरत चाहिए, वो नहीं देंगे क्या? हे भाई बना, हमारा आप तो चाहत रखिए कि महादेव को याद करे, महादेव से प्रेम करे, हमको आपको तो चाहत महादेव पूरा करेंगे। उसी प्रकार जैसे हम और आप महादेव को गुरु बनाए हैं, तो महादेव को गुरु बनाकर ये 3 काम करना मत भूलिए। 3 काम कीजिए और बारंबार कहिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझ पर दया करने दीजिए। देखिए महादेव से बारंबार दया मांगने से कैसे दया मिलता है। झूठ मूठ की दया नहीं मांगी दीदी, और हमारा यही चीज को नहीं कर लीजिए कि मान लीजिए कि हम महादेव को घोषणा करवा लिए और तिनका काम कर लिए, फिर बैठ गए। नहीं दीदी, घर में सुबह सुबह उठते हैं, कभी भी नहीं समय मिलता है, कोई बात नहीं, लेकिन सुबह सुबह, ये तो रात में सोने के समय मिलता है कि नहीं? कहा जाता है रात तो अपना है, हो सकता है आधा घंटा के बाद सोएंगे, कहते हैं कि नहीं? उसी प्रकार आधा घंटा के बाद सोएंगे, 10 मिनट के बाद सोएंगे, और क्या करना है, बोल बोल के थोड़ी ना मांगना है, चिल्लाकर थोड़ी ना मांगना है महादेव से दया, मन ही मन। जैसे आपका बेटा अगर दिल्ली में रहता होगा, बाहर में रहते हैं, उसी प्रकार अपने बेटे को याद नहीं करते हैं क्या? अगर बैठे रहते हैं तो उस माँ को बेटा का ख्याल आता है कि मेरे बेटा पता नहीं खाया होगा कि नहीं खाया होगा, हमको और आपको चिंता सताने लगता है कि नहीं दीदी? उसी प्रकार हमको और आपको चिंता सताता है, उसी प्रकार हमको और आपको चिंता रहना चाहिए कि हम भी महादेव को गुरु बनाए हैं, तो उनका भी काम करना चाहिए। तो पहला सूत्र में दया मांगिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। और दया, जब आपके ऊपर दया करेंगे महादेव, जब दया करेंगे आपके ऊपर, तो दूसरे को नहीं बताइएगा क्या? दूसरे को नहीं समझाइएगा क्या? साहब दीदी, अगर हम पर, अगर साहब दीदी पर दया नहीं करते तो क्या हम लोग शिव का शिष्य बनते हैं क्या? हमको और आपको बताने का काम कौन किए? साहब दीदी ने किए कि नहीं? उसी प्रकार हमको और आपको बताने का काम साहब दीदी किए, तो हम, मेरा साहब दीदी तो आकर बताएंगे नहीं, तो हम ही लोग ना सबको बताएंगे। अगर बताइए इतना गुरु भाई गुरु पाना है, एक एक व्यक्ति को बताएंगे, तो बताइए डबल होगा कि नहीं? तो बताइए, हम लोग अगर शिव परिवार एक साथ चलेंगे तो कितना सुंदर लगेगा दीदी, कितना सुंदर लगेगा कि नहीं? अगर हम और आप बैठते हैं तो कोई जानते हैं कि हम और आप कौन जाति से हैं, कौन धर्म से हैं, हम और आप नहीं पूछते उनसे, और ये भी नहीं पूछते कि आप खाना खा कर क्या आए हैं, पूछते हैं क्या? हो सकता है दीदी जब भीड़ हो जाता है तो क्या करते हैं कि आइए दीदी हमरे में सट जाइए ना, वहाँ दीदी बैठ जाएगी पीछे में, करते हैं कि नहीं? क्योंकि वो भाई बहना से भी प्रेम है, क्योंकि महादेव जो ही प्रेम हो जाएगा, उसी प्रकार अपने भाई बहना से भी प्रेम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग शिव शिष्य परिवार कहलाएंगे। शिव शिष्य परिवार के मतलब है एक दूसरे को दुख अगर हो जाए तो हम लोग मदद करने का काम करते हैं, नहीं करेंगे? अगर बताइए कोई व्यक्ति का, अगर कोई गुरु बहना का अगर कष्ट ज्यादा हो जाए तो हम लोग नहीं उनको अति कर सकते हैं कि नहीं दीदी? उसी प्रकार हम लोग उनको सहयोग करेंगे और हम लोग ये 3 काम करेंगे। इसीलिए दूसरा सूत्र है, जो हमारा समझे हैं लोग
लोगों को समझाइए, लोगों को बताइए, इसी में हम लोग को चर्चा है। और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय के द्वारा अपने गुरु को प्रणाम करिए। जैसे हम और आप अपने अगर माता पिता को प्रणाम करते हैं, अगर हम और आप कहीं चले जाते हैं तो मोबाइल के जमाना है दीदी, तो मोबाइल पर माता पिता को प्रणाम नहीं करते, भाई बहन को प्रणाम नहीं करते हैं, करते हैं कि नहीं? हम लोग समझते हैं कि मेरा माता जी है, ये मेरा पिताजी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है, इसीलिए हम लोग उनको प्रणाम करते हैं कि नहीं? उसी प्रकार जैसे हम अपने माता पिता को अपने माता पिता मानते हैं, उसी प्रकार अपने गुरु को अपना गुरु माने, तभी मेरा और आपका जीवन सार्थक होगा दीदी। मेरा और आपका जीवन में खुशी आएगा और मेरा जीवन शिवमय हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। ये 3 काम करने से, और अपने गुरु को नमः शिवाय के द्वारा अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। जितना हो सके 5 बार, 10 बार, 108 बार नहीं होगा हम लोग से, क्योंकि हम लोग जब बैठते हैं 108 बार करने के लिए तो नहीं होता है दीदी। हम लोग बैठेंगे 108 बार करने के लिए, ध्यान चल जाएगा अपना परिवार के ऊपर, अपने घर के ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर, तो क्या होगा दीदी? नहीं होगा। इसीलिए प्रणाम अगर एक बार कर लेते हैं महादेव के, एक बार महादेव के पास प्रणाम चल जाएगा, तो महादेव एक ही बार में हमारे गुरु खुश हो जाते हैं, क्योंकि हमारे गुरु को कहा जाता है भोला। इसीलिए मेरे गुरु शिव हैं और भोला भी है, तो हम लोग भी उनके तरह हो, हम लोग का भी उनके तरह बदलाव हो, कि हम लोग का भी सौभाग्य हो कि हम दूसरे को मदद करें और 3 सूत्र करते रहे, जीवन भर लेकर चलते रहे। आए इसी अमृत पानी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरुवत सहित तमाम गुरु भाई गुरु बहन चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम।